अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आपको बताएंगे कि उगी मानसेरा से मचायसा टॉप का ट्रैक क्या है और उस ट्रैक की हवाले से मुकम्मल गाइडेंस आपको देंगे आज की वीडियो में। गाइस ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये उसका क्रिकेट ग्राउंड है और इसकी एलिवेशन जो है वो 2900 मीटर से ज़्यादा की है। तो ये इस तरह 3-4 तरह के टॉप्स हैं। ये क्रिकेट ग्राउंड भी एक टॉप के ऊपर है। ये इधर एक और आपको ऊपर नज़र आ रही है, ये भी टॉप है। इसी तरह एक ये इधर टॉप है, ये इधर भी टॉप्स हैं। इनके आप इधर कहीं भी आकर बैठ सकते हैं। ये सारा मचाईसर का इलाका है और आप ज़रा इसकी खूबसूरती देखें कि यहाँ से व्यू जो है, व्यू कितना बेहतरीन और खूबसूरत है। ये जाते हुए ट्रैक का कुछ हिस्सा इसका कच्चा था और आधे हिस्से के बाद जाकर बर्फ शुरू हुई। शुरू में बर्फ थोड़ी कम थी, लेकिन आधे हिस्से के बाद जो है वो बर्फ बहुत ज्यादा थी। ये शुरू का हिस्सा है इसका, जो कि रोड भी है कुछ इसमें और कुछ इसमें जीप का ट्रैक भी है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम बहुत तेज हवा थी इस पूरे ट्रैक के ऊपर। तो ये रास्ते में व्यू आया था बहुत प्यारा। ये जो पीछे जो है ना आप देख रहे हैं, ये ओगी है। यहाँ ओगी से चढ़ के ऊपर आए और इधर अभी हमने पुलिस वाली चौकी। गाइस इसके ट्रैक के हवाले से अगर बात करें तो आपको मानसेरा से उगी जाना होगा, जो कि 40 किलोमीटर है और तकरीबन 40 किलोमीटर है। इसमें आपको 50 मिनट लग जाएंगे। मानसेरा मोटरवे से जब आप उतरेंगे, मानसेरा आपने क्रॉस करके जो मानसेरा का जो इंटरचेंज है वो आपने क्रॉस कर जाना है और उसके बाद आपने जो तीसरे नंबर वाला टनल आता है ना, लंबा और बड़े वाला टनल, आपने वो क्रॉस करना और उसके बाद आपको आगे सी पैक रोड वाला पुल नजर आएगा। उस पुल से आपने राइट साइड की तरफ जाना है, उगी की तरफ। तो आपको 50 मिनट उस रोड के ऊपर जाना होगा और सुसल और खाकी वगैरह भी इसी रोड के ऊपर ही उगी से पहले आपको मिलेंगे। तो उगी से बाद जब आप उगी पहुंच जाएंगे तो वही रोड आपने छोड़ना नहीं है। तो उगी से आप सीधा जाएंगे, चोर कलाम तक रोड जा रहा है, वो 15 किलोमीटर दूर है उगी से और चोर कलाम के पास पुलिस की चौकी भी है। हम आपको अभी तस्वीरें जब दिखाएंगे तो उसमें वो पुलिस की चौकी भी दिखाएंगे। तो चोर कलाम से आपका डंडा क्रिकेट ग्राउंड और मचाईसा टॉप की जो है वो आपकी हाइकिंग शुरू हो जाती है हाइकर्स के लिए। वैसे तो वहां जीप भी जाती है। आजकल के दिनों में जब दिसंबर शुरू हो जाए, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक आपको जीप नहीं मिलती है। जीप सिर्फ वहां तक जाएगी जहां तक बर्फ शुरू हुआ है, तो बर्फ से ऊपर जीप नहीं जाती है, तो आपको वहां से पैदल जाना होगा। तो हमने तो चोर कलाम से ही पैदल हाइकिंग शुरू कर दी थी, जो कि तकरीबन 15 किलोमीटर एक साइड की थी और आना जाना हमारा 31 किलोमीटर का था। ये मचाईसा टॉप जो है ये 2975 मीटर के ऊपर है। लेकिन जब आप चोर कलाम से इसको करते हैं तो आपको नेट एलिवेशन जो आप गेन करते हैं वो तकरीबन 1800 मीटर की नेट एलिवेशन है। तो अगर हम आपको इसको कुछ तस्वीरें दिखाएं तो ये उसका ट्रैक है। बरकत साहब हमारे साथ थे, मैं था, जियाउर रहमान, मैडम किश्वर थी, बरकत साहब थे, फैसल साहब थे और अभी फैसल भी आने वाले हैं। ये बेसिकली मचाईसा टॉप है। इसकी खूबसूरती आप देखें, जीपें, और अगर आप गर्मियों में आए जून जुलाई अगस्त में तो जीपें इसके टॉप तक जाती हैं, मचाईसा टॉप तक। आपको हाइकिंग करने की जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि हम हाइकर्स थे इसलिए हमने हाइकिंग के ऊपर ज्यादा जोर दिया। ये मुफ्ती अब्दुल तवाब साहब हैं, इन्होंने हमें इस सारे टूर के हवाले से गाइड किया और सारा हमें बताया कि ये मचाईसा, ये वो डंडा क्रिकेट ग्राउंड है अभी जो आप वीडियो में देख रहे थे, जहां सारी इस टाइम बर्फ ढकी हुई थी। तो जब हम बर्फ में गए तो उसका व्यू नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये किसी दौर में गर्मियों में ली तस्वीरें जो कि मुफ्ती साहब ने मुझे भेजी हैं सिर्फ आपको व्यू करवाने के लिए कि ये सुबह हमने वहां उगी से एक होटल पे नाश्ता किया, जहां से शहद और ये अपना मलाई और ये इस तरह की चीजें हमने वहां खूब इंजॉय किया खाने के लिए। तो जब हम, ये उगी बाजार है, तो उगी बाजार का ये रोड आपने बिल्कुल सीधा जाना और आगे पुलिस की एक चेक पोस्ट आएगी इस रोड के एंड पर। उसी आपने इस रोड को छोड़ना नहीं है, उस पुलिस की चेक पोस्ट कह रहा हूं, उसकी फौज की चेक पोस्ट आएगी, उस फौज की चेक पोस्ट से आपने उल्टे हाथ हो जाना है। तो ये वाला, ये देखें, ये उगी बाजार है, बटग्राम रोड उगी बाजार। तो ये डीसी ऑफिस की बिल्कुल साथ है वो फौज की चौकी। वहां से आपने लेफ्ट होना है। तो लेफ्ट होकर जब आप आगे जाएंगे तो ये आपका है अपना, इसको देखते हैं, ये दिलबोड़ी है जो कि उगी से
5-7 किलोमीटर बाद दिलबोड़ी आता है और दिलबोड़ी के बाद फिर चोर कलाम आता है। ये चोर कलाम का जो है वो पुलिस का वो स्टेशन है, जहां से आपको थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको रोड मिलता है, इससे भी कोई 3-4 किलोमीटर आगे तक। लेकिन उसके बाद फिर आपका ये पुलिस की चौकी है ऊपर, उसके बाद फिर आपका ये यहां तक आपके पास रोड है। तो इसके बाद जो है वो हमने यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी की क्योंकि ये दोस्त का मकान था, और यहां से फिर हम ऊपर चले गए जहां से इसका जीप का ट्रैक था, और फिर जीप के ट्रैक के बाद जो है ये जीप का ट्रैक साथ ही शुरू हो गया। हम ऊपर जाते गए और यहाँ हवा बहुत ठंडी थी, मैंने इसीलिए जरा ये इस स्टाइल वाली टोपी ली हुई थी ताकि हवा से बचा जाए। तो इसके ट्रैक के ऊपर जो है वो आप देखेंगे पानी जो है ना जमीन पे पड़ा हुआ बर्फ बना हुआ है। इसके जो अगर खुश्क ट्रैक भी है ना तो वहां भी इतनी ज्यादा सर्दी थी। तो पहले हम थोड़ा सा खुश्क ट्रैक जब हमने क्रॉस कर लिया तो खुश्क ट्रैक के बाद हमें उगी और इस साइड का सारा व्यू आना शुरू हो गया, मानसरा और उगी वाली साइड का। ये व्यू बहुत खूबसूरत व्यू था और हम आगे बढ़ते गए, चलते गए, और उसके बाद जब इसके ट्रैक में जब बर्फ शुरू हुई तो वहां से हमें मजा आना शुरू हुआ बेसिकली, क्योंकि हम तो स्नो हाइकिंग के लिए वहां गए थे। तो ये फैसल भाई हैं, फैसल भाई जो है वो हमारे ग्रुप के एडमिन है। बरकत साहब इस टूर के जो है वो सरपरस्ते आला थे, और मैडम जो है वो इस टूर में हमारी समझ लें कि टूर मेंबर थी, मैं भी टूर मेंबर था, और हमने बरकत साहब की रहनुमाई में इस टूर को जो है वो किया। ये जगह जगह आपको रास्ते में कच्चे मकान मिलते हैं, और इन कच्चे मकानों से गर्मियों में तो रहायश भी होती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो यहाँ हमने रुक कर काफी तस्वीरें भी बनवाई जगह जगह। इस पूरे ट्रैक के ऊपर आपको तस्वीरें बनवाने के लिए बड़ी सारी जगह मिलती हैं और एंजॉय करने का बड़ा माहौल मिलता है। कुछ ट्रैक में हिस्सा ऐसा भी आया कि जहाँ रास्ता नहीं बना हुआ था, वो फिर रास्ता हमने खोज किया और खुद उस रास्ते को हमने दरियाफ्त करके हम आगे चलते गए और बढ़ते गए। तो आप अगर देखें तो आगे इसी ट्रैक के ऊपर ये जब हम आगे बढ़ते गए तो बर्फ का भी इजाफा होता गया, और टॉप के ऊपर जो है ना बर्फ तकरीबन कोई समझ लें आपके टॉप के ऊपर इसकी बर्फ 3 से 4 फुट, कम से कम 3 से 4 फुट थी। ये वाला बोर्ड जब आपको मदरसे का नजर आएगा तो इस बोर्ड के इस तरफ करके जो है ना साथ ही आपको डंडा क्रिकेट ग्राउंड के निशान नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप देखेंगे ये बाजार, ये उसका बाजार नजर आना शुरू हो गया उस बोर्ड से। जैसे हम थोड़ा सा आगे गए तो ये मचाई सा टॉप है, यहाँ जो है इसका डंडा क्रिकेट ग्राउंड है, और ये इस मचाई सा टॉप के ऊपर होटल और मार्केट है। अगर आप गर्मियों में आएंगे यानी कि खूब सर्दियों के सीजन ना हो तो आपको यहाँ से खाना पीना भी थोड़ा बहुत कोई मिल सकता है, क्योंकि ये होटल भी हैं यहाँ, और लेकिन आप अपना पानी और अपनी चीजों का बंदोबस्त साथ लाजमी करके आए। तो ये उसके मचाई सा टॉप के ऊपर जो होटल्स हैं, ये होटल्स का व्यू है सर्दियों में, बर्फबारी में, स्नो में। तो ये उसका जो है ये डंडा क्रिकेट ग्राउंड है जो आपको पहले ग्रीन वाली पिक्चर दिखाई थी, और ये मचाई सा टॉप की जो है वो पीक है, सबसे टॉप, सबसे हाईएस्ट पीक। ये देखें जरा कितनी स्नो थी यहाँ, स्नो बहुत ज्यादा थी, और हमें काफी यहाँ हमें एंजॉय किया हमने। तो अब आप इसकी कुछ वीडियोस वगैरह देख लें जो हमने वहाँ कैप्चर की हैं आपके लिए। हमारे साथ हैं, हमारे साथ यहाँ से हमने अपना ट्रैक शुरू किया और गाड़ी को यहाँ एक दोस्त के पास खड़ा किया। ये चोर कलाम में हम पहुंच चुके हैं, और चोर कलाम से ये आगे चोर कलाम ये यहाँ ये जो आपको पीक एक नजर आ गया, ये मचाई सर का जो है ना वो ट्रैक यहाँ से जाता है, और ये रोड नजर जा रहा है। ये हमें ज्वाइन किया है कामरान भाई ने। तो कामरान भाई ये यहाँ ठंड ऐसी पड़ती है? जून जुलाई में कैसा मौसम होता है? जुलाई यहाँ पर सर्दी अक्टूबर के बाद शुरू होती है। अच्छा, अक्टूबर के बाद शुरू होती है, ठीक है। जून जुलाई में ये बर्फ ग्लेशियर खत्म हो जाता है। जून जुलाई में ये बर्फबारी नहीं होती, ये बर्फ खत्म हो जाती है। हाँ, ये पहाड़ों से तो बिल्कुल हट जाती है। जी, ओवर टू यू बकर साहब। माशाल्लाह जी। तो इसमें गाइस ये एक रास्ता आता है जहाँ 2 रोड है, आप दोनों रोडों में से किसी भी तरफ हो जाएंगे तो आपको आगे इसका बचाए सा टॉप की तरफ का रास्ता मिल जाएगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमने जरा राइट साइड वाला रास्ता लिया, तो हम रास्ता आगे से भूल भी गए तो हमने खुद ही, लेकिन पहाड़ों के ऊपर से टॉप हमें डायरेक्शन का क्योंकि पता था, इसलिए हम खुद ही जाके जो है वो उसके ऊपर पहुंच गए। ये देखें जरा, कहीं कहीं रास्ता जो है ना वो बना नहीं हुआ था, लेकिन हमारे दोस्तों ने और हमने इसको रास्ते को खुद ही जो है वो जो एक्सप्लोर किया और इसको बनाया हमने। ये जब जैसे जैसे हम टॉप पे चलते गए तो लोगों के राशें और मकान वगैरह वो जो है वो आते गए। यहाँ इनका
ये इसका ट्रैक के ऊपर बर्फबारी भी थी ना, क्योंकि लोगों की थोड़ी बहुत रिहाइश होती है इन इलाकों में, तो कोई ना कोई गुजरता रहता है यहाँ से, और उनके लोगों ने जानवर भी पाले हुए हैं, तो जानवर भी लेकर उनके भी निशान हमें यहाँ मिले, उनके भी गुजरने के। तो लोगों की यहाँ रिहाइश सर्दियों में भी यानी कि होती है। हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ इस सीजन में भी रहते हुए देखा, और कई लोगों से रास्ते में मुलाकात भी हुई है। ये टॉप आ गया तो इसका। ये टॉप है इसका, यहाँ करके ये इसका टॉप ऊंचाई सा टॉप है, और यहीं इधर जाके इसका ये वो टॉप डंडा है, क्रिकेट ग्राउंड इसके ऊपर है। हम खड़े हैं। अगर आप इस ट्रैक पे जाएं, ये उसका बाजार है जहां से आपको खाना वगैरह भी सीजन में मिल जाएगा। यहाँ मुकामी लोगों का भी बहुत ज्यादा गर्मियों में आना जाना होता है, तो इसलिए आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। एहतियातन आप अपना पानी और थोड़ा खाना साथ ले आए कि अगर होटल बंद हो या लोग यहाँ ना हो तो आपके पास खाने की आपको दिक्कत ना हो। यहाँ इसका डंडा क्रिकेट ग्राउंड है, और यहाँ इसका इस तरफ जो है वो मचाई सर टॉप है। ये इसके टॉप के मनाजिर हैं, मचाई सर टॉप के स्नो के मनाजिर हैं। कुछ और वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। तो ये हम इस टाइम इसकी डंडा क्रिकेट ग्राउंड और मचाई सर टॉप की तरफ जा रहे थे इन होटलों को क्रॉस करते हुए। तो ये 10 मिनट के अंदर जो है वो डंडा क्रिकेट ग्राउंड यहाँ से हम पहुंच जाते हैं आप लोग, और ये डंडा क्रिकेट ग्राउंड है बेसिकली, और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो मचाई सर टॉप था। ये बरकत साहब, फैसल साहब और मैडम किश्वर जो है हम वहाँ पहुंच गए। ये तकरीबन कोई 4 घंटे की हमारी हाइकिंग थी, लेकिन अगर ये स्नो ना होती तो स्नो होने की वजह से हमें थोड़ा टाइम लगा। तो अगर स्नो ना होती तो ये शायद हम कोई 2 घंटे में सवा 2 घंटे में हम वहाँ मैक्सिमम पहुंच सकते थे। तो आप लोग अगर स्नो के अलावा वाले मौसम में जाएंगे तो ये एक दिन में बड़े आराम से, एक नॉर्मल हाइकर जो नया हाइकर भी है ना, वो भी एक दिन में बड़े आराम से इसकी हाइकिंग जो है वो कर सकता है। तो ये आज का आपके हवाले से था। तो आप इसको हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।